इसी अशोक स्तंभ को तुमने पत्थर मारकर और तोड़ तोड़ कर निकाला है। तो तुम्हारे घर में जो तुम्हारे छाती में जो नोट रखे होते हैं, अगर तुम्हें सचमुच इतना घिरना है अशोक स्तंभ से, तो तुम तमाम वो नोट को, करेंसी को और तमाम जो डॉक्यूमेंट तेरे जो घर में जमीन जायदाद कोर्ट कचहरी के बने हुए सब में अशोक स्तंभ छपा हुआ है, तो तुम उसको निकाल कर क्यों नहीं फेंकते? अगर तुम्हें इतनी घृणा है अशोक स्तंभ से, तुम अगर असली मर्द का बच्चा औलाद का जन्मा हुआ है, तो तुम भारत के उस अशोक स्तंभ को अपने घर के, अपने प्रॉपर्टी से, अपने तिजोरियों से, अपने पॉकेट और जो जहाँ जहाँ तुमने बैंक में रखे हुए तमाम को फेंक दो। और जहाँ पर अशोक स्तंभ नहीं है, जा तू पाकिस्तान जा, अमेरिका जा, खालिस्तान जा, जहाँ तेरे को जाना है जा। बीइंग ए इंडियन, इफ़ यू से दैट आई एम इंडियन, और इंडियन पासपोर्ट या इंडियन तुम डॉक्यूमेंट लेकर, पहचान पत्र लेकर घूमते हो, इंडियन स्कूल कॉलेज मदरसा में पढ़े हो, तो तेरे शरीर पर, तेरे एक एक अंग, तेरे खून में, तेरे डीएनए में अशोक स्तंभ घुसा हुआ है। तो तू उसी पत्थर से जिससे तुमने दरगाह में जो अशोक स्तंभ को तोड़ा, तू अपने सर को फोड़ ले, तू अपने खंजर निकाल कर अपने छाती फेंका, तेरे डीएनए में भी जो है अशोक स्तंभ भारत का घुसा हुआ है। तुम अशोक स्तंभ को नहीं मानते यानी भारत को नहीं मानते, इसका मतलब यही हुआ ना। तो यानी जो अपने को कहते हो कि तो तुम्हारे कागज़, वो जो हजरत बल दरगाह जो जिस ज़मीन पर बना हुआ है, उस ज़मीन की आइडेंटिटी कैसे होती है? किसी डॉक्यूमेंट, सरकारी डॉक्यूमेंट से होगी, रजिस्ट्री हुई होगी, तो उस रजिस्ट्री में भी तो अशोक का स्तंभ है, तो तुम अशोक स्तंभ उस कागज को फाड़ छोड़ दे। तो ऐसे लोगों को भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इमीडिएटली फोर्थविथ कोई एफआईआर से काम नहीं चलेगा। इन तमाम लोगों को आइडेंटिफाई करते हुए इन तमाम लोगों की जो है सिटीजनशिप रद्द कर देनी चाहिए। इमीडिएटली फोर्थविथ ऐसे लोगों की सिटीजनशिप जो है, नागरिकता रद्द कर देनी चाहिए। और जो भी तरह के इनके विचारधारा से देश हैं, उनको वहाँ ड्रॉप कर देना चाहिए। भारत की पहचान अशोक स्तंभ से है, कोई दरगाह से नहीं है, कोई मस्जिद से नहीं है, कोई मंदिर से नहीं है, कोई गुरुद्वारे से नहीं है, समझे ना। भारत की होलिस्टिक पहचान जो है अशोक स्तंभ से है। और उसके प्रति आपने इतनी जो बेरुखी दिखाई, आपने इस तरह से कूचा मारा पत्थरों से, इसका मतलब है भारत की अस्मिता को आपने ठेस पहुंचाया है। इसलिए आपको उसी तरह लात से मारना, कूचना चाहिए और उठाकर वहां पर ड्रॉप कर देना चाहिए, पाकिस्तान और या बांग्लादेश में, जहां पर भारत की इज्जत नहीं होती है। नमस्कार, स्वागत है आपका वो न्यूज़ में और मैं हूँ आपके साथ यशस्वी शर्मा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुप्रीम कोर्ट में और यहाँ मौजूद होने की मेरे पास एक खास वजह है और एक खास मुद्दा है। 5 सितंबर 2025 ईद ए मिलाद के दिन जम्मू कश्मीर के हजरतबल दरगाह में एक विवाद हो गया। और विवाद ये था कि वहाँ पे अशोक स्तंभ, जो कि हमारे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, उसको तोड़ा गया, जिसके बाद से काफ़ी विवाद खड़ा हो गया है। एक तरफ हिंदू पक्ष और मुसलमान पक्ष आमने सामने हैं और इसी के ऊपर गंभीरता से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट ध्रुव कुमार, और उनसे बातचीत करते हैं और उनके विचार जानने की कोशिश करते हैं कि जो मंजर पूरे भारत को कश्मीर में देखने को मिला, कि जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान करा गया, उस पर उनका क्या कहना है, क्या प्रतिक्रिया है, जानने की कोशिश करेंगे। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जो मंजर पूरे भारत ने देखा कि किस तरीके से राष्ट्रीय चिन्ह को अपमानित करा गया, तोड़ा गया और हजारों की भीड़ वहाँ पे मौजूद थी, तो सवाल ये कि आप उस दृश्य को देख के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इससे साफ जाहिर होता है कि उनकी मंशा क्या है। अगर वो अशोक स्तंभ में बिलीव नहीं करते, हाँ, जो भारत की एक राष्ट्रीय एम्बलम है, यू नो, दैट इज़ द प्रतीक ऑफ द राष्ट्र, भारत राष्ट्र, हाँ, तो इसका मतलब है कि आप भारत राष्ट्र की संविधान में, विचारधारा में, फिलॉसफी में बिलीव नहीं करते हैं, तो आपको कोई हक नहीं है। मैं तमाम उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि इस तरह की जो मनोदशा से गुजर रहे हैं कि अशोक स्तंभ से भी उनको गिरना है, तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि मेरे पास भी एक अशोक स्तंभ है। देखो भैया, इसी अशोक स्तंभ को तुमने पत्थर मारकर और तोड़ तोड़ कर निकाला है।
तो तुम्हारे घर में जो तुम्हारे छाती में जो नोट रखे होते हैं, अगर तुम्हें सचमुच इतना घृणा है अशोक स्तंभ से, तो तुम तमाम वो नोट को, करेंसी को और तमाम जो डॉक्यूमेंट तेरे जो घर में ज़मीन जायदाद कोर्ट कचहरी के बने हुए सब में अशोक स्तंभ छपा हुआ है, तो तुम उसको निकाल कर क्यों नहीं फेंकते? अगर तुम्हें इतनी घृणा है अशोक स्तंभ से और भारत के सिंबल, राष्ट्रीय सिंबल से, तुम अगर असली मर्द का बच्चा औलाद का जन्मा हुआ है, तो तुम भारत के उस अशोक स्तंभ को अपने घर के, अपने प्रॉपर्टी से, अपने तिजोरियों से, अपने पॉकेट और जो जहाँ जहाँ तुमने बैंक में रखे हुए हैं तमाम को फेंक दो। और जहाँ पर अशोक स्तंभ नहीं है, जा तू पाकिस्तान जा, अमेरिका जा, खालिस्तान जा, जहाँ तेरे को जाना है जा, लेकिन भारत में अगर तेरे को रहना है तो अशोक स्तंभ तेरे माथे पर चिपका हुआ है, तेरे छाती पर चिपका हुआ है। अगर तेरे को अशोक स्तंभ से इतनी घृणा है तो वो पेंट किया हुआ नहीं, तुम माथे पर जो तुम भारत जो है अशोक स्तंभ से चलता है, उसकी पहचान अशोक स्तंभ से है। तो अशोक स्तंभ तेरी से जो तेरे को इतना घृणा है, तो तुम अपने माथे को, जिस पत्थर से तुमने वहाँ हजरत दरगाह को में अशोक स्तंभ को तोड़ा है, उसी पत्थर को उठाकर अपने, बिकॉज बीइंग ए इंडियन, इफ़ यू से दैट आई एम इंडियन, और इंडियन पासपोर्ट या इंडियन तुम डॉक्यूमेंट लेकर, पहचान पत्र लेकर घूमते हो, इंडियन स्कूल कॉलेज मदरसा में पढ़े हो, तो तेरे शरीर पर, तेरे एक एक अंग, तेरे खून में, तेरे डीएनए में अशोक स्तंभ घुसा हुआ है। तो तू उसी पत्थर से, जिससे तुमने दरगाह में जो अशोक स्तंभ को तोड़ा, तू अपने सर को फोड़ ले, तू अपने खंजर निकाल कर अपने छाती बेगा, तेरे छाती, तेरे डीएनए में भी जो है अशोक स्तंभ भारत का घुसा हुआ है। मेरा अगला सवाल आपसे ये है सर कि किसी मजहबी जगह में, रिलीजियस प्लेस में, चाहे वो मस्जिद हो या दरगाह हो, क्या वहाँ पे अशोक स्तंभ का होना सही है? क्योंकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि हमारे यहाँ मूर्तियाँ नहीं होती, हमारे यहाँ मूर्तियों की पूजा नहीं करी जाती है, जिस वजह से ये जो घटना हुई। ये सवाल मूर्ति का कहाँ है? वो मूर्ति कहाँ है भैया? हाँ, अशोक स्तंभ तो राष्ट्रीय सिंबल है। हाँ, और वो तुम किसी भी धर्म के हो, हिंदू के हो, मुसलमान के हो, जैन के हो, बुद्ध के हो, सिख के हो, ईसाई के हो, पारसी हो, ABCD, यू बिलोंग टू एनी रिलीजियन, यू नो, भावना यहाँ नहीं होंगी? नहीं, तो इसमें भावना कहाँ है भाई? आप एक देश में हो ना, पहले देश में हो, तो उस देश के बाद उस देश में जो भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, या मस्जिद है, या मंदिर है, कोई भी चीज़ है, उसके बाद आता है ना, उसमें बना, उस पेरीफेरी में बना, भारत के जुरिडिक्शन में बना हुआ है। तो जब भारत का जुरिडिक्शन है, तो भारत का जुरिडिक्शन, इसका मतलब तुम अशोक स्तंभ को नहीं मानते यानी भारत को नहीं मानते, इसका मतलब यही हुआ ना। तो यानी जो अपने को कहते हो कि तो तुम्हारे कागज़, वो जो हजरत दरगाह जो जिस ज़मीन पर बना हुआ है, उस ज़मीन की आइडेंटिटी कैसे होती है? किसी डॉक्यूमेंट, सरकारी डॉक्यूमेंट से होगी, रजिस्ट्री हुई होगी, तो उस रजिस्ट्री में भी तो अशोक का स्तंभ है, तो तुम अशोक स्तंभ उस कागज़ को फाड़ छोड़ दे। क्या इसमें इसको इस तरीके से नहीं देखा जाता कि जब दरगाह की रिनोवेशन हुई और जब वो वहाँ पे लगाया गया, तो अगर उनको नहीं पसंद था कि अशोक स्तंभ क्यों लगाया गया, तो उसको वो एक इज्जतदार तरीके से हटा सकते थे और रख सकते थे? नहीं, सवाल ये है कि अगर वहाँ पर किसी ने बना ही दिया, तो आपने उसको पत्थर से मार कर लाखों हजारों की संख्या में लोगों के सामने वीडियो बनाकर आपने उसको वायरल किया। इसका मतलब संदेश आप खास देना चाहते हैं कि मैं भारत की अक्षमता, भारत के संविधान, भारत के जो राष्ट्रीय स्तंभ है उसमें बिलीव नहीं करता हूँ। तो ऐसे लोगों को भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इमीडिएटली फोर्थविथ कोई FIR से काम नहीं चलेगा। इन तमाम लोगों को आइडेंटिफाई करते हुए इन तमाम लोगों की जो है सिटीजनशिप रद्द कर देनी चाहिए। इमीडिएटली फोर्थविथ ऐसे लोगों की सिटीजनशिप जो है, नागरिकता रद्द कर देनी चाहिए। और जो भी तरह के इनके विचारधारा से देश हैं उनको वहाँ ड्रॉप कर देना चाहिए। जो वहाँ के CM हैं फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने बोला, पहला सवाल तो मेरा ये है कि वो वहाँ पे आया कैसे,
वो वहाँ पे लगा कैसे, वो वहाँ पे लगाया किसने, बाकी बात तो हम बाद में करेंगे। और दूसरा उन्होंने बोला कि ये राजनीति से प्रेरित है। अब सवाल ये है कि अशोक स्तंभ जो राष्ट्र का स्तंभ है, किसी पार्टी का स्तंभ नहीं है ये। तो राष्ट्र का स्तंभ जो है हर जगह, हर पेड़, हर तना, हर इस मिट्टी के कण-कण में है। कहीं दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है, समझे। इस राष्ट्र की पहचान जो है, भारत राष्ट्र की पहचान अशोक स्तंभ से है। अदरवाइज माटी, ये सूर्य, ये पेड़ पौधे तो सब जगह पूरी दुनिया में है। हाँ, आखिर कोई चीज़ का, आपका पत्रकार साहिबा आपका कोई नाम होगा ना, तो आपके नाम से तो आपकी पहचान है, उसकी आइडेंटिटी कार्ड बनी, तो उस आइडेंटिटी कार्ड पर भी अशोक स्तंभ लगा हुआ है, आधार कार्ड पर लगा हुआ है, इलेक्शन आई कार्ड पर लगा हुआ है, सब जगह लगा हुआ है, लगा है ना। आपके पासपोर्ट पर लगा होगा, आपके घर में आपके माँ बाप जो ज़मीन जगह मकान खरीदे कार्ड पे होगा, ड्राइविंग लाइसेंस पर लगा होगा। यानी आप भारत की नागरिक हैं और भारत की पहचान अशोक स्तंभ से है। कोई दरगाह से नहीं है, कोई मस्जिद से नहीं है, कोई मंदिर से नहीं है, कोई गुरुद्वारे से नहीं है, समझे ना। भारत की होलिस्टिक पहचान जो है अशोक स्तंभ से है। और उसके प्रति आपने इतनी जो बेरुखी दिखाई, आपने इस तरह से कूचा मारा पत्थरों से, इसका मतलब है भारत की अस्मिता को आपने ठेस पहुंचाया है। इसीलिए आपको उसी तरह लात से मारना, कूचना चाहिए और उठाकर वहां पर ड्रॉप कर देना चाहिए, पाकिस्तान और या बांग्लादेश में, जहां पर भारत की इज्जत नहीं होती है। एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि आपको लगता है इस घटनाक्रम के बाद जो मंजर हमने पूरे भारत ने देखा, वो भारत की एकता में दरार पैदा करेगा और संविधान को चुनौती देगा? अरे ये क्या संविधान को ये लोग चुनौती देंगे? ये घास पास से दो पैसे के लोग हैं, समझे ना। भारत अगर चाहे तो 1 मिनट में जो सबको लपेट कर पाकिस्तान में ड्रॉप कर देगा, समझे ना। संविधान को क्या चुनौती देंगे ये लोग? इसकी औकात क्या है? ये मौलाना कोई रसीदी फसीदी 2 टुके के लोग मेरे सामने आए तो 2 लबाड़ लगाऊं लगाकर। आपने मौलाना साजिद रशीदी जी का नाम लिया और उनसे तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं। उनसे ये पूछा जा रहा है कि क्या दरगाह पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में है, या जो हमारा राष्ट्रीय स्तंभ है वो भारत का है या पाकिस्तान का है। और अगर इतनी दिक्कत आपको हो रही है कि आप उसको मूर्ति बता रहे हैं, तो आप लोग पाकिस्तान चले जाएं। बिल्कुल सही बोल रहा है जो भी वो जवाब दिया कि उसको पाकिस्तान भेजो। जब हमारे राष्ट्रीय सिंबल से, हमारे राष्ट्र में रहकर तेरे को दिक्कत है, तो तेरे को तो वो जो आधार कार्ड पर जो लेकर घूम रहा है, पासपोर्ट लेकर घूम रहा है, इलेक्शन आई कार्ड लेकर घूम रहा है, ज़मीन जायदाद के सारे कागजात जो बंद है तेरे तिजोरी में, और जितने भी तेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उन तमाम में अशोक स्तंभ छपा हुआ है। तो तेरा MP जीत कर जाता है, वो भी अशोक स्तंभ को नमन करता है मेरा मंदिर में। समझे? आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप इसके ऊपर क्या कार्रवाई चाहते हैं? क्योंकि अब जब मैं चाहता हूँ एज ए बोनाफाइड सिटीजन ऑफ इंडिया, मैं भारत सरकार से, माननीय राष्ट्रपति जी से, माननीय गवर्नर से, माननीय प्रधानमंत्री से और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से लेकर तमाम लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा स्पीकर, तमाम लोगों से मैं गुहार लगाना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे तमाम लोगों के खिलाफ, करीब 50 लोगों के खिलाफ अभी FIR हुआ है, उससे कुछ होने जाने का नहीं है। तमाम लोगों का प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन हो, जांच पड़ताल हो, इस पर एक कमेटी बने, हाई लेवल कमीशन बने और ऐसे लोगों का 4th विथ सिटीजनशिप रद्द करते हुए भारत से इसको निकालकर बाहर किया जाए ऐसे लोगों के। अच्छा, इसमें हमें काफी महिलाएं भी देखने को मिली, क्या बोलेंगे? महिला हो या पुरुष हो या बच्चा हो या जवान हो, उससे क्या फर्क पड़ता है भाई? जो गलत है तो गलत है। जो गलत हरकत कर रहा है देश में बैठकर, तो महिला है तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी? जरूर होगी कार्रवाई। एवरी सिटीजन इन द आइज ऑफ द लॉ इज इक्वल एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इक्वल है सब। तो महिला होने से क्या विशेष प्रिविलेज मिल जाएगा? उनको कोई प्रिविलेज नहीं मिलने वाला। ये राष्ट्रद्रोह का मामला है और राष्ट्रद्रोह का सीधा है, या तो फांसी लगा दिया जाएगा, आप दूसरे देश में जाइए, कहीं भी जो भी राष्ट्रद्रोह करता है उसको फांसी लगा दिया जाता है। भारत में अगर आप कैपिटल पनिशमेंट नहीं दे सकते, सीधा फांसी की बात कर रहे हैं कि राष्ट्रद्रोह का मतलब धब्बा उन पे लगा दीजिए। अरे भाई, मैं तो कह रहा हूँ कि उसकी सिटीजनशिप
फोर्थविथ अभी अविलंब खत्म कीजिए और देश से बाहर कीजिए इसको निकाल कर। राष्ट्रद्रोह का ये है, जब वो आप अपने सिंबल को नहीं ये कर सकते, रिस्पेक्ट दे सकते हो, तो आपकी कोई ज़रूरत नहीं इस देश में। ये क्या दर्शाना चाहते हैं इससे? एक क्या मोटिव सेट करना चाहते हैं? अरे ये सिंपल जो है, ये दर्शाना चाहते हैं कि हम हिंदुओं, सनातनियों और भारत के तमाम लोगों से घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, इस देश के कानून कायदे से नफरत करते हैं, भारत के संविधान से नफरत करते हैं, भारत के राष्ट्रीय सिंबल से नफरत करते हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस है, ये सारे जो है कॉन्स्पायरेसी जो है, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस वगैरह वगैरह, इंडिया अलायंस ने मिलकर कहा कि देश में जो है एक नफरती माहौल बनाओ और सिविल वार कराओ। जो जॉर्ज सोरेस जो अमेरिका से पैसा इन लोगों को भेज रहा है, तो उस पैसे कर वो पूछ रहा है कि हमने तो तेरे को बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर्स जो भेजे हैं तो भारत में उपद्रव फैलाने के लिए। भारत इतनी तेज़ रफ्तार से, इतनी अच्छी गति से आगे बढ़ रहा है, विश्व में नाम कमा रहा है। तो जो इनके गुरुजी बैठे हुए हैं, जॉर्ज सोरेस जी, वो ओपन हाउस एंड जो एक टीम बैठी हुई है, डीप स्टेट की जो टीम बैठी हुई है, उसके सारे यहाँ चमचे भमचे लमचे हमचे सब जो यहाँ काम कर रहे हैं, तो उनका एक ही है कि देश में जो है किसी तरह जो है, कोई कहता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, कोई कहता है कि कौन की जो इबादत करेगा क्या सब नारा लगाता है तो गले के टुकड़े काट देंगे। तो तुम लोगों की ज़रूरत क्या है भाई? तू गला काट, तू फांसी कर, तू महिलाओं को बेच मंडी में, या तुमको जो करना है कर। तू अपने लिए एक देश बना लिया 1947 में, जा वहाँ रहा, जो करना है कर, तू अपने देश में जाकर कर। तेरे को तो 1947 में इसी सब काम करने के लिए ने देश मांगा था कि हमको हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हमारी खान पान रिवाज सब कुछ अलग है, हम सब कुछ अलग करते हैं, उल्टा करते हैं। तो जाओ, जो तुमको जो पसंद है। तुमको भारत देश में अशोक स्तंभ पसंद नहीं है, राष्ट्रीय स्तंभ पसंद नहीं, राष्ट्रीय सिंबल नहीं है, संविधान पसंद नहीं है, तुमको शरिया कानून, तो जाओ तुम वहीं रहो ना जहाँ तुमको तुम्हारे अनुसार देश चलेगा, तुम्हारे अनुसार खान पान होगा, तुम्हारे अनुसार वार्तालाप होगा, तुम्हारे अनुसार पूरा एम्बियंस मिलेगा। अपने मन से आराम से रहो ऐसे देश में जहाँ ऐसे तुम्हारे कुकर्मों के लिए रुकावट होगी। you are not at all allowed, you will be disposed of from here। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं यही कहना चाहूँगी, जो मंजर पूरे भारत को देखना पड़ा 5 सितंबर को, उसमें आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय स्तंभ के साथ सलूक करा गया, उसको तोड़ा गया, उस पर आप क्या कहेंगे? आपका क्या दृष्टिकोण है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली बार मैं फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए वो न्यूज़ के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।